हाय गाइस, यूर मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। दिस इज आशिफ अली, यू आर ऑन द लिमरा क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 92। आपकी टीएस ग्रेवाल बुक का है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसके सारी जर्नल एंट्री और जो भी क्वेश्चन के ब्रेकअप मैं बनाता हूँ सारे इजीली सिखाने वाला हूँ। सो यू डू नॉट स्किप एनीथिंग इन दिस वीडियो, वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। तो सबसे पहले कर लेते हैं क्वेश्चन को रीड। क्वेश्चन है आपका कोनार्क लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन, जो कि मैंने आपकी स्क्रीन पर भी शो करा दिया है। इन्होंने बोला है कि इशू करें 3 लाख शेयर। एक शेयर की कीमत रखी गई है 10 रुपए। अमाउंट पर शेयर वॉज पेबल एज फॉलो। 3 पार्ट में अमाउंट को मांगा है। 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे और 4 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो जितनी बातें मैंने पढ़ ली है इसको फटाफट से मैं पहले यहां पर लिख देता हूं। कंपनी का नाम है कोनार्क लिमिटेड। यहां पर इन्होंने एप्लीकेशन इशू करी है 3 लाख शेयर की। एक शेयर की कीमत रखी है इन्होंने 10 रुपए और इस 10 रुपए को इन्होंने कहा है हम 3 पार्ट में आपसे मांगेंगे। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और अमाउंट भी मुझे बता दिया है। एप्लीकेशन पे आएगा 3 रुपए, अलॉटमेंट पे भी 3 रुपए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर आएंगे 4 रुपए। तो 3 3 6 4 10 पूरा का पूरा अमाउंट हो चुका है। अब फिर और आगे क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 4 लाख शेयर। कंपनी ने इश्यू करी सिर्फ 3 लाख शेयर की एप्लीकेशन, बट कंपनी को रिसीव हो गई 4 लाख की। तो इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया था, यहां पर प्यार ज्यादा मिल गया। इट मीन जनता का प्यार। 3 लाख देने वाले थे लेकिन लेकर लोग 4 लाख एप्लीकेशन आ गए। ठीक है, इसका भी हमारे पास सोल्यूशन है, हम कर लेंगे। अब कंपनी ने कहा कि मैं 2,40,000 वाले एप्लीकेंट्स को सिर्फ और सिर्फ 2 लाख शेयर देने वाली हूं। तो सबसे पहले तो मैं यहां लिख देता हूं एप्लीकेशन जो रिसीव्ड हो गई, एप्लीकेशन जो रिसीव्ड हो गई वो हो गई हमारी 4 लाख शेयर की, यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। अब इसमें कंपनी ने कहा जिन्होंने मांगे हैं 2,40,000 शेयर, मैं उनको सिर्फ और सिर्फ 2 लाख शेयर देने वाली हूं। फिर इसके बाद कंपनी ने कहा है जिन्होंने मांगे हैं 1,20,000 शेयर, उनको कंपनी देगी 80,000 शेयर। वेरी गुड। 2,40,000, 1,20,000, ठीक है। तो यानी कि जिन्होंने मांगे हैं 40,000 शेयर, उनको कंपनी ने दिए हैं 20,000 शेयर। तो यहां तक आप सभी को बात समझ आ गई होगी। अब जैसे ही मैं कैटेगरी को देखता था तो मेरे दिमाग में पहला क्वेश्चन क्या आता था कि इस तीनों कैटेगरी को, जो मैंने 3 कैटेगरी यहां पर बनाई है, इन तीनों कैटेगरी का प्रो रेटा रेशियो क्या है। तो प्रो रेटा रेशियो मैंने आपको निकालना सिखाया हुआ है। इसमें प्रो रेटा रेशियो होगा पहली वाली कैटेगरी का 2,40,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख। 1 मिनट, सारी जीरो से सारी जीरो कैंसिल, यहां बचा 24 या 20, तो 4 6 या 24 और 4 5 या 20। तो पहली कैटेगरी का जो हमारा रेशियो है वो आया 6:5। इसी तरीके से सेम हम दूसरी कैटेगरी का भी रेशियो निकाल लेते हैं। यहां पर हम रखेंगे 120 को ऊपर और 80,000 को नीचे, और 4 0 से 4 0 कैंसिल, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। जिन्होंने मांगे 3 शेयर उनको कंपनी ने दिए कितने, 2 शेयर। ऐसे ही हमारी सेम इसकी भी आ जाएगी 40,000 डिवाइडेड बाई 20,000, सारी जीरो से सारी जीरो कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। जिन्होंने मांगे 2 शेयर उसको मिले 1 शेयर। तो यहां पर आप सभी को अच्छे से बात समझ आ गई होगी। कंपनी ने क्या करा है, कोई भी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं करी है। कंपनी ने सारा का सारा जो मतलब जिन्होंने 2,40 मांगे 2 लाख शेयर दे दिए, 1,20 मांगे 80,000 शेयर दे दिए, 40,000 मांगे 20,000 शेयर दे दिया। निराश किसी को नहीं करा, सबको शेयर दिए। अब यहां पर बात आती है मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जो 4 लाख शेयर एप्लीकेशन का पैसा आया है वो 1 लाख का जो एक्सेस अमाउंट है उसे क्या करा है, अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर लिया। ये वाली स्टेटमेंट थी। अब यहां पर एक शेयर होल्डर का नाम है दिविज, जो बिलोंग करता है सेकेंड ग्रुप से। उसने अप्लाई करे 6,000 शेयर, फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। ठीक है, जो मेरे को बात बताइए मैं पहले इसके अकॉर्डिंग काम कर लेता हूं। यहां पर एक बंदा है जिसका नाम इन्होंने बताया दिविज। ये एक शेयर होल्डर है जिसके पास 6,000 शेयर अप्लाई करे, अलॉटेड है ये, इसने अप्लाई करे, ये अप्लाइड शेयर है, इसके अप्लाइड शेयर है। इसके आगे मैं कैटेगरी लिख देता हूं, ये सेकंड कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब मेरा काम क्या होगा,
को कितने शेयर अलॉट हुए, तो मैंने क्या बताया था 6000 इंटू सेकेंड कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, यानी कि इस वाली से 1,20,000 वाली से। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अलॉटेड निकालना है। इसका मतलब अलॉटेड ये है, अप्लाइड ये है, तो अलॉटेड को लिखेंगे ऊपर, अप्लाइड को लिखेंगे नीचे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2000 इंटू 2, 4000 शेयर कंपनी ने इसे अलॉट कर दिए। अब इसने क्या किया, एप्लीकेशन के पैसे दे दिए, ना तो ये बंदा दे पाया, मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, एप्लीकेशन के पैसे दे दिए, अलॉटमेंट के नहीं दिए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नहीं दिए। फिर इसके बाद बात इन्होंने कही है कि एक शेयर होल्डर और है जिसका नाम है फैजल, ये अनदर शेयर होल्डर है, इसे अलॉट करें कंपनी ने 10,000 शेयर, पेड द कॉल मनी अलॉन्ग विद अलॉटमेंट। इसने क्या करा, ये अच्छा बंदा था, इसका कोई भी एरियर नहीं हुआ है, इसने जो अलॉटमेंट के टाइम पर इसने फर्स्ट कॉल का भी पैसे अलॉटमेंट पे ही दे दिए। तो यहां पर कौन सी कंडीशन आ गई, कॉल्स इन एडवांस की। यहां पर फर्स्ट कॉल के पैसे भी अलॉटमेंट पर ही आ चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये निकालता हूं कि इसने अप्लाई कितने करे थे। अलॉटेड तो बता दिया कंपनी ने, एक शेयर होल्डर था जिसका नाम क्या बताया, फैजल। इस शेयर होल्डर को कंपनी ने अलॉट करे 10,000 शेयर, ये अलॉटेड शेयर है, ठीक है। अब मैंने जैसे ये बात पढ़ी तो मेरे को ये पता लगाना है कि इसने अप्लाई कितने करे होंगे। ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट कैटेगरी से, क्वेश्चन में लिखा हुआ है फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। तो मैं सबसे पहले निकालूंगा अप्लाइड 10,000 इंटू फर्स्ट कैटेगरी 6/5, 5 1 5, 5 2 10, 2 इंटू 6, 12,000 शेयर इसने क्या किए थे, अप्लाई किए थे। अप्लाइड शेयर क्या थे, 12,000। अब क्या होगा, इसकी कंडीशन में एप्लीकेशन का पैसा तो दिया ही दिया इसने, अलॉटमेंट के टाइम पर इसने क्या करा, फर्स्ट कॉल के भी पैसे एडवांस में दे दिए। ये हो गई कॉल इन एडवांस। क्लियर है मेरा पॉइंट, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो ये है कि दिविज के कंपनी ने क्या करा, फर्स्ट कॉल के बाद शेयर कर लिए 4 फीट। यहां के बाद कंपनी ने शेयर क्या कर लिया इस बंदे के, 4 फीट करने के बाद उसके जितने शेयर 4 फीट हुए उसमें से आधे शेयर री इशू कर दिए 10 रुपी पर शेयर फुल्ली पेड अप, ठीक है। तो जो उसके शेयर कंपनी ने 4 फीट किए उनको री इशू भी कर दिया 10 रुपए पर शेयर पे, मगर सारे शेयर री इशू नहीं करे, सिर्फ और सिर्फ कितने करे, आधे शेयर री इशू करे। तो मैं यहां पर री इशू की कहानी लिख देता हूं, री इशू करें शेयर, हाफ। देखो 4 फीट कितने करे थे, 4,000 का हाफ कैलकुलेट करेंगे तो इसका मतलब 2,000 शेयर री इशू करे हैं, कीमत 10 रुपए। तो समझ आ गई यहां तक बात। अगर आपको यहां तक सारी बातें समझ आ गई हैं तो अब फटाफट से हम क्वेश्चन में जो मैंने इन सारी बातों के बाद करना सिखाया है उसको करना शुरू करते हैं, वो है वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट के लिए मैंने यहां पर लाइंस ड्रॉ कर ली है, फटाफट आप भी कर लीजिए। अब यहां पर किस किस की एंट्री हमें यहां पर फाइंड आउट करनी है, तो सिंपल सी चीज है, यहां पर जो दिविज है उसके शेयर 4 फीट हुए तो मेरे को यहां पर दिविज का नाम लिखना पड़ेगा। पहली कैटेगरी प्रोरेटा की, उसके लिए सेकेंड कैटेगरी के लिए भी मेरे को यहाँ पर, और थर्ड कैटेगरी के लिए भी मेरे को यहाँ पर वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो मैंने अंग्रेजी बता रखी है आपको, क्या है, एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, दिविज का एप्लीकेशन अमाउंट कैलकुलेट कर लेता हूं। आप एक बात बताओ, दिविज ने अप्लाई कितने करे थे, 6,000 शेयर, एप्लीकेशन के टाइम पर मांगे कितने गए, 3 रुपए, तो 6,000 इंटू 3 18,000 रुपए दिविज ने पे कर दिए। लेकिन इसे देने कितने चाहिए थे, एप्लीकेशन अमाउंट शुड बी रिसीव्ड, कितने पे करने चाहिए थे, देखो 4,000 कंपनी ने अलॉट करे, 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 4 इंटू 3 12,000 रुपए से भिजवाने चाहिए थे। अच्छा, तो इसने कितना अमाउंट एक्सिस भिजवा दिया, 6,000 रुपए इसने एक्सिस अमाउंट भिजवा दिया है, ये इसका एक्सिस अमाउंट है। अब अलॉटमेंट पर कंपनी ने क्या बोला कि कितने रुपए ड्यू है, ड्यू ऑन अलॉटमेंट 4,000 शेयर है बंदे के पास, 3 रुपए अलॉटमेंट पर मांगे, 4 तिया 12,000 रुपए कंपनी ने अलॉटमेंट के लिए कहा। तो फटाफट दिविज ने बोला कि मेरे जो एक्सिस अमाउंट है उसको एडजस्ट कर लो, तो 6,000 रुपए एडजस्ट कर लिए कंपनी ने। तो अब अलॉटमेंट के टाइम पर कितना ड्यू रह गया, 6,000 रुपए। तो ये क्या हुआ था, एरियर, ये हुआ था कॉल्स इन एरियर। तो यहां तक कहानी समझ आ गई आपको।
तो मैंने दिविज का पूरा कैलकुलेट करके दिखा दिया। सेम इसी तरीके से चलते हैं प्रोरेटा 1 की कैटेगरी में और उसका भी फटाफट से वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो प्रोरेटा 1 की कैटेगरी में एप्लीकेशन का अमाउंट कितना रिसीव हुआ, आप देखो पहली कैटेगरी ये है 2,40,000 इंटू 3 कितना अमाउंट बनेगा 7,20,000 रुपए। लेकिन कंपनी ने दिए कितने शेयर, 2 लाख शेयर, तो एप्लीकेशन पर 3 रुपए के हिसाब से आने चाहिए थे 6 लाख रुपए। तो 6 लाख मैंने यहाँ पर डाल दिया, कितना एक्सेस अमाउंट आ गया 1,20,000। वेरी गुड। अब अलॉटमेंट पर फिर पैसे मांगे, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट था सॉरी अलॉटमेंट पर कितने रुपए मांगे 2 लाख शेयर इंटू 3 6 लाख, ये ड्यू है अलॉटमेंट का। तो क्या हुआ, एडजस्ट कर लिया हमने, 1,20,000 हमारे पास पहले की, तो कितना अमाउंट बचा 4,80,000 रुपए। ठीक है, तो लोग बाग कितने पैसे लेकर आएंगे 4,80,000 रुपए। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद सेकंड कैटेगरी में आ जाते हैं। सेकंड कैटेगरी में 1,20,000 एप्लीकेशन का 3 रुपए के हिसाब से कितना हो गया 3,60,000 रुपए। एक्चुअल में आना कितना चाहिए था 8 या 24 2,40,000 रुपए। एक्स्ट्रा अमाउंट कितना आ गया 1,20,000 रुपए। अब तुम एक्सपर्ट हो गए हो वैसे तो, ठीक है। अब अलॉटमेंट पर कितने पैसे आने हैं 8 इंटू 3 2,40,000। अब एडजस्ट भी तो करना है हमें, ऊपर एडवांस ये एक्सेस अमाउंट पड़ा हुआ है 1,20,000, इसको एडजस्ट कर लेते हैं, तो ये कितना रह गया 1,20,000 रुपए। ठीक है सर। फिर इसके बाद और आगे चलते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। नहीं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की तो कोई बात ही नहीं करनी। प्रोरेटा थर्ड कैटेगरी में 40,000 इंटू 3 1,20,000। एक्चुअल में आने कितने चाहिए थे 2 इंटू 3 60,000। 1,20,000 में से 60,000 माइनस करेंगे कितना बचा 60,000। अलॉटमेंट पर कितना ड्यू है 2 इंटू 3 60,000। क्या हुआ, एडजस्ट कर लिया तो 60,000, तो कितना रह गया नील। तो बात समझ आ गई आप सभी को, मेरी पूरी तरीके से बात समझ आ चुकी है या नहीं आ चुकी है। ठीक है, मेरा वर्किंग नोट का काम हो चुका है पूरी तरीके से खत्म। अब चलते हैं जर्नल एंट्री की तरफ। तो पहली जर्नल एंट्री हम क्या करते थे फटाफट से बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सिंपल सी चीज, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितनी एप्लीकेशन के पैसे आए 4 लाख इंटू 3 यानी कि 12 लाख रुपए आ गए। 12 लाख रुपए आ गए। कंपनी ने क्या करा, सारा का सारा अमाउंट क्या करा अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिया। तो यहां पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब आप एक चीज देखो, कितना हमने कितना एडजस्ट करा था अलॉटमेंट पर, यहां पर हुआ था हमारा 1,20,000 ये 1,20,000 ये और 60,000 ये, तो 1,20,1,20 कितना हो गया 2। ठीक है, 3 लाख रुपए क्या हो गए अलॉटमेंट पर चले गए। टोटल थे कितने 12 लाख रुपए। तो शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना बचा 3 लाख के 3 रुपए के हिसाब से। ठीक है 9 लाख रुपए। कैसे 3 लाख शेयर थे, 3 रुपए के हिसाब से 9 लाख रुपए। क्लियर है मेरा पॉइंट। ठीक है सर, पहली एंट्री हमारी हो चुकी है पूरी तरीके से खत्म। अब चलते हैं थर्ड एंट्री की तरफ। यहां पर क्या है, कंपनी पैसे मंगाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कंपनी ने क्या बोला कि फटाफट से अलॉटमेंट के पैसे लेकर आओ, तो 3 लाख इंटू 3 कितने रुपए मांगे 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए मांगे। अब क्या होगा, पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। वेरी गुड। ठीक है, अब आप एक चीज बताओ, मेरे पास आने कितने चाहिए पैसे शेयर अलॉटमेंट के अकाउंट, कितने आने चाहिए भाई 9 लाख रुपए मांगे, 3 लाख रुपए मेरा ऑलरेडी एडवांस आया पड़ा है येरा सारा का सारा, तो आएंगे कितने 6 लाख। ठीक है सर 6 लाख, जिसमें से एरियर कितने का हुआ था 6,000 का।
मेरा एडवांस कितना पड़ा हुआ था, एडवांस कितना आया था। एक चीज सोचो कि जो फैजल है उसके पास कितने शेयर हैं, 10,000। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे जो थे 4 रुपए, वो इसने अलॉटमेंट पर ही दे दिए, यानी कि एडवांस कितने रुपए दे दिए, 10,000 इंटू 4, 40,000 रुपए इसने पहले ही दे दिए। तो एडवांस हो गया मेरा 40,000 रुपए। एरियर कितने का हुआ था, देखो मैंने निकाला था यहाँ पर एरियर 6,000 रुपए का एरियर हो गया, तो इसे डाल देंगे हम एरियर में और इसे एज अ बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर लेंगे। तो 6,40,000, 6,34,000 आएगा, 6,34,000 रुपए। क्लियर है मेरा पॉइंट, सभी को बात समझ आ रही है या नहीं। जी भैया। अब चलते हैं और इससे आगे की एंट्री पर, जो कि हमारी 5th एंट्री है। अब कंपनी क्या करेगी बताओ जरा, कंपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे मांगेगी। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, सॉरी सही है। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहां पर कंपनी कितना पैसा मांग रही है, देखो 4 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के, शेयर है कितने, 3 लाख, 3 इंटू 4 कितना हो गया, 12 लाख रुपए कंपनी ने मांगे। चलो जी, कंपनी ने पैसे मांग लिए, अब पब्लिक पैसे ले लेकर आएगी। बैंक अकाउंट डेबिट, 6th एंट्री, पैसे मिलने की, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। क्यों करा पता है, देखो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट हमने यहाँ ओपन करा था, क्रेडिट, अब क्लोज हो गया, ठीक है। 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब सिंपल सी चीज, कितने मांगे थे, 12 लाख रुपए, आगे 12 लाख रुपए, जिसमें से कंपनी के पास 40,000 तो पहले की आए पड़े, तो कंपनी को रिसीव कितने हुए, 11,60,000 रुपए। तो बच्चों मेरी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की भी एंट्री जैसे ही हुई, तुरंत मैंने क्या करा, कंपनी ने क्या करा, फोरफीचर कर लिए, फोरफीट कर लिए शेयर। तो फोरफीट की एंट्री बताओ, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट, 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है जी। अब एक बात बताओ आप, शेयर कैपिटल यानी कि इसके शेयर की कीमत कितने रुपए की थी, 3, 3, 6, 4, 10 सारे के सारे कंपनी ने मांगे, जिसमें से इसने सिर्फ एप्लीकेशन दी ना अलॉटमेंट दी ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दी, तो पूरे पैसे मांग लिए। शेयर कितने थे इस बंदे के पास, शेयर कितने थे, 4,000 शेयर थे, तो 4,000 इंटू 10 कितने रुपए हो गए टोटल, 40,000 रुपए। 40,000 में से इसने कितने कंपनी को पे करे थे, देखो स्टार्टिंग में 18,000 पे करे थे ना, तो कंपनी इनको ही क्या कर लेगी, इससे फोरफीट कर लेगी। बचे कितने 40,000 माइनस 18,000, 22,000 रुपीज। ठीक है, तो एरियर कितने का हुआ था, 22,000 रुपए का, इसी वजह से कंपनी ने 18,000 रुपए के फोरफीट कर लिए। क्लियर है मेरा पॉइंट। अब कंपनी ने क्या कहा, सर शेयर फोरफीट हो गए हैं, फटाफट से इनको री इशू कर देते हैं। तो 8 एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आपको ये बात पता है मैंने यहां पर शेयर फोरफीचर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कंपनी ने 10 रुपए के शेयर जो फोरफीट करे थे, कीमत वाले 10 रुपए की कीमत वाले शेयर जो फोरफीट करे थे, वो 10 रुपए में ही रीइश्यू कर दिए। इसका मतलब डिस्काउंट कुछ नहीं दिया और ना ही कंपनी ने प्रीमियम लगाया। तो कंपनी ने जो जितने रुपए में फोरफीट करे उतने के रीइश्यू कर दिए। तो सिंपल सी चीज है, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर रीइश्यू करे, बस बात यहां पर ये ध्यान में रखना, 2,000 शेयर, 2,000 शेयर इंटू 10, 20,000 रुपए। क्लियर है मेरा पॉइंट। ठीक है। अब बच्चों इसके बाद किसकी एंट्री होती थी हमारी, कैपिटल रिजर्व की एंट्री होती थी, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, 2 कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सिंपल सी चीज है। अब आप एक बात बताओ, हम कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कैसे निकालते थे, A मल्टीप्लाई रीइश्यू फोरफीट माइनस B, ऐसे करके निकालते थे। अब A
पहले देखो शेयर फॉर फीचर की एंट्री में एक है 18,000 है, तो 18,000 लिख दिया यहाँ पर। मल्टीप्लाई रीशू कितने करे 2,000 शेयर, फॉरफीट कितने करे थे 4,000 शेयर, माइनस बी का कुछ अमाउंट है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे 00। तो 0 ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 निम 18। 9,000 में से मैं 0 को माइनस करूंगा कितना आएगा 9,000। तो सिंपल सी चीज है, ये कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर हो गया 9,000 रुपए। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन वाकई बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और सेकंड थिंग, अगर इस पूरे क्वेश्चन में कोई भी पार्ट ऐसा है जो आपको नहीं समझ आया तो मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बिल्कुल बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।